आप अपनी लाइफ को टर्बो चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टर्बो चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। लेकिन आप अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को कैसे टर्बो चार्ज करेंगे और अपनी लाइफ को कैसे आप बहुत तेजी के साथ आगे लेकर जाएंगे। लाइफ की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, आपका बॉस हो, या फिर हो आपके नेबर्स, या फिर आपकी सेहत। हर चीज के ऊपर एक चीज आप कर सकते हैं। आज हम उस चीज के बारे में जानने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रैटिट्यूड से जुड़ी हुई ये एक चीज है जिससे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ काम करेगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आखिर तक, स्किप मत करिए, स्टे ट्यून्ड। तो भाई साहब, सिंपल सा फंडा है। लाइफ में जो भी तुम आकर्षित करना चाहते हो, जो भी तुम मैग्नीफाई करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उस चीज के लिए तुम्हारे दिल में होनी चाहिए ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट। तुम्हारे मन में जो है कृतज्ञता होनी चाहिए। अगर तुम किसी भी चीज के बारे में ग्रेटफुल नहीं हो तो वो चीज तुम्हारी लाइफ में आनी बंद हो जाएगी। इसका और एक साइड ये भी है कि अगर आप किसी चीज के प्रति ग्रेटफुल नहीं रहते तो उस चीज की आपको वैल्यू नहीं रहती, और जब किसी चीज की वैल्यू आपको नहीं पता रहती है या नहीं याद रहती है तो उस चीज को आप ठीक से यूटिलाइज नहीं करते, और इसके वजह से बहुत ही जल्द वो चीज भी आप खो देंगे जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। कई बार लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो उससे भी बड़े पैसे के पीछे भागने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि जो पैसा उनके पास होता है उसको वो ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करते, और इसीलिए फिर जो पैसा उनके पास होता है वो भी भाग जाता है। कई बार आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन आप किसी और के पीछे भागने में बिजी होते हैं, और इसलिए जो लोग अभी आपके पास मौजूद हैं उनकी आप कदर नहीं करते। तो ग्रैटिट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हमको लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी सिखाता है, जिससे हम उन चीज़ों को वैल्यू करते हैं जो अभी हमारे पास हैं, उन लोगों को वैल्यू करते हैं जो अभी हमारे पास हैं। और क्योंकि हम उनको वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और वो लोग हमारी लाइफ में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती हैं, और हमारी लाइफ में वो चीज़ें और ज़्यादा आकर्षित भी होने लग जाती हैं, और वैसे लोग भी और ज़्यादा आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि ग्रैटिट्यूड जो है, इट इज़ लाइक अ मैग्नेट। अगर आप अपनी लाइफ की हर चीज़ को, सही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को याद कर करके ग्रेटफुल होते रहेंगे, ग्रैटिट्यूड जताते रहेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करते रहेंगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होती रहेंगी। क्योंकि आपकी जो वाइब है, जैसा मैंने पिछले हमारे वीडियो में बोला था द गेम ऑफ वाइब्रेशन में, कि आप फ्रीक्वेंटली किस चीज़ के बारे में सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है। जिसके बारे में आप फ्रीक्वेंटली सोचते हैं, जिस भाव में आप फ्रीक्वेंटली रहते हैं, उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो नहीं है, यानी कि एब्सेंस पे फोकस कर रहे हैं, लैक पे फोकस कर रहे हैं कि क्या चीज़ नहीं है, उस चीज़ के या उस व्यक्ति के पीछे भागने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो एक्सेसिबल नहीं है, और फिर आप जो एक्सेसिबल है, जो ईजी है, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो अभी आपके पास मौजूद है, जो अभी आपको फ़ायदा दे रहा है, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके लाइफ में वही चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी जो इनएक्सेसिबल है, जो फ़ायदेमंद नहीं है, जो आपके पास नहीं है, और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो भी भाग जाएंगी। So gratitude is a very important practice. Law of attraction is incomplete without gratitude. Gratitude तो रोज आपको करना ही करना है, और gratitude में भी एक स्टेप आगे अगर हम जाते हैं तो there is one thing, appreciation. Gratitude में और appreciation में भी फर्क होता है। Gratitude में आप जो है thankful होते हैं, grateful होते हैं, लेकिन do you really appreciate what you have? Do you really appreciate the person you have in your life? Do you really appreciate the money that you have in your life? Do you really appreciate the health that you are enjoying? I don't think so. तो appreciation होना बहुत जरूरी है। appreciate शब्द के दो अर्थ होते हैं। appreciate का मतलब होता है तारीफ करना, और appreciate का मतलब ये भी होता है कि जब किसी चीज़ का बढ़ना, उसको भी हम appreciate कहते हैं। जैसे your investment is appreciating का मतलब होता है कि वो investment जो आपने की है वो बढ़ रही है। तो जिस चीज़ को आप appreciate करेंगे वो आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी, appreciate होती चली जाएगी। अगर आपका पति है, बीवी है, अब इंसान है तो उसके अंदर खामियां भी होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी। अगर आप खामियों को पॉइंट आउट करते रहेंगे और बताते रहेंगे तो क्या होगा? खामियां और बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप उनकी अच्छाइयों को ढूंढ ढूंढ कर अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, ग्रेटफुल रहना शुरू करेंगे ओपनली उनके साथ, तो आप सीधे बात भी कर सकते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करिए, ग्रेटफुल रहिए, और दिल से। ऐसा नहीं कि मस्का मारना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा मस्का मारना है, लोगों को तारीफ करके मस्का मारना है। मस्का नहीं मारना, क्योंकि तुमको लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन लोग तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे मन में कुछ और होगा और मैं सामने कुछ और बोलूँगा तो सामने वाला जो है बेवकूफ़ बन जाएगा।
सामने वाला सब कुछ समझता है। जैसे तुम अपनी भलाई के बारे में सोचते हो, सामने वाला भी अपनी भलाई के बारे में सोचता है। और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जो सारा हाव भाव है ना, वो सब कुछ बोल देता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो, ये दिल से होना चाहिए, दिलो दिमाग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेईमानी कर रहे हो अपने साथ और दूसरों के साथ। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग। मस्का मार के कुछ भी नहीं होगा। मस्का मारोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ध्यान मस्का देने पे ज़्यादा होगा, तो तुम्हारे लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो तुमको मस्का मारेंगे। और तुम जैसे स्वार्थी बन के किसी और से फायदा उठा रहे हो तो लोग भी तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तो तुम्हारी जो वाइब है वो तुम खुद बिगाड़ लोगे। तो मस्का नहीं मारना। ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, ऑनेस्ट ग्रेटफुलनेस, ऑनेस्ट ग्रैटिट्यूड, ये है जो आपको और ज़्यादा अच्छे लोगों से और अच्छी चीज़ों से, अच्छी घटनाओं के साथ कनेक्ट करेगा, अच्छी चीज़ों को, अच्छी घटनाओं को अट्रैक्ट करेगा। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। अगर आप अपने पार्टनर में अच्छी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर अप्रिशिएट करेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। पार्टनर खुश होगा, पार्टनर बोलेगा अच्छी बात है, और वो और ज़्यादा कोशिश करेगा आपसे अप्रिशिएशन लेने की। बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। सबको पसंद है जब उनकी तारीफ होती है, आपको भी पसंद आता होगा। तो अप्रिशिएट करो हर एक इंसान को, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप अगर बार बार उनको ये बताते रहेंगे कि वो क्या क्या गलत कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, और भी ज़्यादा मस्ती करेंगे, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। उनमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, तो उस अच्छाई को अप्रिशिएट करते रहो, उनकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करते रहो। बी ग्रेटफुल अबाउट द गुड थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, एंड दे शैल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर ऑफ सच थिंग्स एंड मल्टीप्लाइंग एंड मैग्नीफाइंग। तो आपके लाइफ में जो है ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। द सेम थिंग इज विद मनी। पैसा सब लोग चाहते हैं, लेकिन पैसे की वजह से ही आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, ये फ़ोन है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन है आपके पास। पैसे की वजह से ही आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, या फिर आपके पास पीसी है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो उस पैसे के लिए कितनी बार आपने अप्रिसिएशन जताया है? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन ग्रेटफुल एंड अप्रिशिएटिव ऑफ दैट मनी? जितना भी आपके पास है, कुछ तो होगा आपके पास, तभी तो आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। वो पैसा ही है जो आपको खाना देता है, वो पैसा ही है जो आपके घर वालों को खाना देता है, आपके कपड़े, आपका मकान, आपका रेंट, आपकी बिजली, सब कुछ, आपकी गाड़ी में डलने वाला फ्यूल, सब कुछ जो है वो पैसे से आता है। लेकिन उस पैसे को थैंक यू कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं थैंक यू? पैसा ये कर देता है, पैसा वो कर देता है, डायलॉग बाजी बहुत करते हैं, लेकिन पैसे को थैंक यू बोलते हैं क्या? कभी बोला है? हैव यू एवर बीन ग्रेटफुल टू मनी? हैव यू एवर अप्रिशिएटेड द पावर ऑफ मनी? आंसर इज नो। और क्योंकि आप पैसे के लिए ग्रेटफुल नहीं है, पैसे के लिए आप अप्रिशिएटिव नहीं है, तो पैसा आपके पास आता नहीं है, और आता है तो टिकता नहीं है। तो इसीलिए पैसे को अप्रिशिएट करना शुरू करो। पैसे को कोसो मत, अमीर लोगों को मत कोसो। अमीर लोगों में जो अच्छाइयाँ हैं उनको ढूंढो, उनको अप्रिशिएट करो। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपकी फैमिली के बारे में हो, आपका घर जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि बड़ा घर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं उसको कोसेंगे आप कि ये क्या घर है, ये कैसा बकवास एरिया है, ये कैसी बकवास लोकेलिटी है, ये लैंडलॉर्ड कैसा बकवास है, कितना घटिया आदमी है। मतलब जिसके घर में रह रहे हो तुम उसी को गाली दे रहे हो। अब तुमको लगता है कि मैं तो उसके सामने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वाइब है बेटा, वाइब। वो जब तुम्हारे सामने आएगा, तुम उससे अच्छे से बातें करोगे भी, तो भी वो आदमी समझ जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि तुम्हारे असली इंटेंशंस, असली विचार उसके बारे में क्या है। और जाहिर सी बात है कि उसका जो है आगे चलकर आपको भुगतान भी करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक राजा था, और जो राजा था वो रोज़ एक हाथी पे बैठता था और अपनी जो राजधानी थी वहाँ के बड़ी सड़क होती थी, वहाँ से वो निकलता था, और दोनों तरफ वहाँ पे मार्केट होती थी। और वहाँ पे एक आदमी होता था जो घड़े बेचता था, और वो आदमी रोज़ जब वो राजा वहाँ से जाता था तो अपने मन में वो राजा को देखकर बहुत कोसता था कि ये कैसा आदमी है, क्या घमंडी आदमी है, ये हाथी पे बैठ के जाता है रोज़, खुद को क्या समझता है, ये वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वो ये सोचता था वो आदमी जो घड़े बेचता था। और फिर ऐसा हुआ कि एक हफ्ते के बाद में वो जो राजा था, वो राजा अपने मंत्री को पूछता है कि वो जो घड़ा बेचता है वहाँ पर वो आदमी, वो कौन है, क्या है, वो वहाँ पे कब से है, क्या वो ठीक इंसान है या नहीं है, वगैरह वगैरह। और वो उसके पीछे जो है लोग लगा देता है फाइंड आउट करने के लिए उसके कोई काली करतूतें है या नहीं है। और उनको पता चल जाता है कि उसने कुछ किया है गलत, तो वो एक दिन जाते हैं, उसके सारे घड़े फोड़ देते हैं और उसको जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज राजा को डायरेक्टली तो उसने कुछ बोला नहीं था, लेकिन राजा तो राजा है भाई, कभी ना कभी वो उस इंसान को देखेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके शक्ल को, उसके आंखों को वो देखेगा और वो समझ जाएगा। वो वाइब जो है ना, वो समझ जाता है इंसान। वो जो घड़े बेचने वाला था उसने दिल से दुश्मनी की राजा के साथ, उसने बताया नहीं, जताया नहीं, लेकिन जो दिल से उसने राजा के लिए बोला, क्रिटिसिज्म किया, वो सारा जो वाइब है उसने अपना खराब कर लिया, जिसके वजह से सामने वाले को भी वो बात पता चल गई और वो राजा
बेवजह इस इंसान के पीछे पड़ गया। तो ऐसा अक्सर आपके लाइफ में भी होता है। आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, गलत सोचते हैं और सोचते रहते हैं, और फिर वो चीज़ उस तक पहुंच जाती है, फिर वो आदमी बिना मतलब के वो भी आपसे दुश्मनी करने लग जाता है। आपका बॉस, आप अपने बॉस को कोसते रहते हैं, भाई कोसने से कुछ होगा नहीं, उससे अच्छा उस बॉस में क्या अच्छा है ये ढूंढो एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट, अप्रिशिएट योर बॉस। जो आपका जॉब है, जो कंपनी है, उसको कोस के कोई फायदा नहीं है। मतलब जहाँ पे तुम सैलरी ले रहे हो उसी कंपनी को तुम कोस रहे हो। तो कभी सोचो कि भाई जिस डाल पे बैठे हो उसी कुल्हाड़ी से तोड़े जा रहे हो, शेख चिल्ली वाले काम कर रहे हो। तो ऐसे काम कभी मत करो। जिस कंपनी में काम करते हो बी ग्रेटफुल अबाउट इट, अप्रिशिएट इट। तो जिसको अप्रिशिएट करोगे वो अप्रिशिएट होता जाएगा लाइफ में, ये हमेशा याद रखो। और ये जो अप्रिसिएशन है ये ग्रेटिट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, सनातन धर्म में आप देखते हैं कि जब हम दशहरा आता है तो दशहरे के दिन सब लोग जो है अपनी गाड़ी चमकाने में लग जाते हैं। तो उस दिन क्यों गाड़ी धोते हैं? बिकॉज शस्त्र पूजन करने के लिए कहा गया है। दशहरे के दिन हमारे यहाँ पर शस्त्र पूजन किया जाता है। अब शस्त्र पूजन पुराने ज़माने में जो राजा होते थे वो अपनी तलवारों का और अपने वेपन्स का जो है पूजन करते थे। वाई पूजन क्यों करते थे? क्योंकि वो उसको अप्रिशिएट करते थे, उस औजार के लिए वो अपना ग्रेटफुलनेस व्यक्त करते थे। आज भी विश्वकर्मा जयंती होती है तो जितने भी कारपेंटर्स हैं, मिस्त्री हैं, वो सारे छुट्टी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे जो औजार हैं उनके, हथौड़ा, चिन्नी, जो भी है उनके पास, उन सारी चीज़ों की वो पूजा करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर ग्रेटफुल, क्योंकि उन औजारों से ही तो वो रोजी रोटी उनकी चलती है। सो दे आर अप्रिशिएटिंग दोज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, दे आर अप्रिशिएटिंग एंड एक्सप्रेसिंग ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स दोज ऑब्जेक्ट्स। तो कई सारे लोग हैं जो अपने जो है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में फूल रख देते हैं। वाई? बिकॉज उन सारी चीज़ों से, पेंसिल, पेन, ज्योमेट्री केस में जो भी होता है, उससे आप अपनी पढ़ाई करते हैं। आप अपने बैग के प्रति भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपनी किताबों के प्रति भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपनी गाड़ी के प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप हर उस वस्तु के प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है। अब इससे क्या होगा? वाइब, पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगी। सो अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो। इससे क्या होगा? जो चीज़ें आपके पास हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न टू रिस्पेक्ट दोज थिंग्स। बिकॉज यू रिस्पेक्ट देम, यू विल वैल्यू देम, एंड दैट्स व्हाई यू विल यूटिलाइज देम द मोस्ट। जो अपॉर्चुनिटीज़ उन चीज़ों से तुम क्रिएट कर सकते हो, उनके लिए तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा और तुम उन चीज़ों को करना शुरू कर दोगे और उससे तुम्हें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और वो जो चीज़ें हैं वो भी तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होंगी जब तुम उनकी अच्छाई को, उनकी यूटिलिटी को अप्रिशिएट करोगे, तो उनके लिए ग्रेटफुल रहोगे। सही है बात? जब आप गाड़ी के प्रति ग्रेटफुल रहोगे तो गाड़ी ठीक से चलाओगे कि नहीं चलाओगे? अगर गाड़ी को बस एक ऑब्जेक्ट समझोगे तो क्या होगा कि रैश ड्राइविंग करोगे, खुद भी ठोकोगे, दूसरों को भी ठोकोगे। जब तुम अप्रिशिएट करोगे तो तुम एक तो अपनी गाड़ी को सेफ रखना चाहते हो, तो तुम गाड़ी संभाल के चलाओगे, तो तुम भी ठीक रहोगे, गाड़ी भी ठीक रहेगी और बाकी के लोग भी ठीक रहेंगे। तो इसीलिए बी अप्रिशिएटिव, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स एवरीथिंग, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपके औजार हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका वॉलेट हो, कुछ भी हो। बी ग्रेटफुल एंड अप्रिशिएट। अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बस थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू के साथ अप्रिसिएशन होना जरूरी है। अप्रिसिएशन नहीं होगा तो ग्रेटफुलनेस अधूरा है। तारीफ करो। तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम्हारे शरीर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। कभी तुमने अपने शरीर को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है? कभी अपने शरीर को तुमने थैंक यू बोला है? कभी आपने अपने हाथों को थैंक यू बोला है? कभी तुमने अपने पैरों के लिए ग्रेटफुलनेस व्यक्त किया है? कभी तुमने अपने शरीर के लिए अप्रिसिएशन खुद दिया है? दूसरों से अप्रिसिएशन लेने के लिए तो मरे जा रहे हो, लेकिन खुद कितना अप्रिशिएट करते हो अपनी बॉडी को, ये समझो। दूसरे तो भाई तुम्हारे लुक्स देख के अप्रिशिएट करेंगे जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी यूटिलिटी, आज तक जितनी भी जिंदगी तुम जिए हो, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, तुम्हारी जबान, तुम्हारा सर, सब कुछ तुम इस्तेमाल कर रहे हो तभी यहाँ तक पहुँचे हो। तो इसके लिए कभी अप्रिशिएशन किया है? कभी ग्रेटफुलनेस व्यक्त किया है? द आंसर इज नो। हैव यू एवर सेड थैंक यू टू योर ओन बॉडी? नो। तो हेल्थ तो खराब होनी ही होनी है। तो मेक इट अ प्रैक्टिस, सोने से पहले और सो के उठने के बाद रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठो, शांति से आंखें बंद करके बैठो, बेड पे बैठो और ग्रेटफुलनेस अप्रिसिएशन व्यक्त करना शुरू करो। और शुरुआत हमारे बॉडी से शुरू करनी चाहिए। हमको हमेशा हेड टू टो अपने हर बॉडी पार्ट को याद करो, अपने ऑर्गन्स को, अपने हार्ट को थैंक यू बोलो। भाई हार्ट तुम्हारा अगर बंद हो जाए, जिंदगी तुम्हारी जो पूरी हार्ट पे टिकी हुई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब तुम एक एम्ब्रियो थे तो वहां से हार्ट धड़कना शुरू होता है और वहां से लेकर तुम मरने तक हार्ट धड़क रहा है। तुम सो रहे हो लेकिन हार्ट धड़क रहा है, धक 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 धक, तुमको जिंदा रखने के लिए। कभी उसके लिए तुमने थैंकफुलनेस व्यक्त किया है? कभी तुमने उसके लिए अप्रिसिएशन किया है? नहीं किया। सो व्हाई नॉट मेक दिस अ प्रैक्टिस इन एवरीडे लाइफ।
हर रोज थोड़ा टाइम निकालो, हेड टू टो अपनी बॉडी, अपने ऑर्गन्स, सबको थैंक यू बोलो, अप्रिशिएट करो कि कितना उन्होंने तुम्हारा भला किया है, कितना तुम्हारे लिए किया है, कितनी सेवाएं तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए कितनी बार तुम्हारे शरीर को जो है बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है। और बाकी लोग तो तुमको छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हारा शरीर ये नहीं कहता कि बाढ़ में जब मैं जा रहा हूँ, है ना, वो तुम्हारे साथ रहता है, तो साथ निभा रहा है, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। पैसे के लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, रिलेशंस के लिए होना ज़रूरी है, और हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो चीज़ जो तुम्हें फ़ायदा दे रही है, अप्रिशिएट इट, ऑलवेज अप्रिशिएट। ज़्यादातर लोगों के केस में यही प्रॉब्लम है दैट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब शादी हो रखी है लेकिन अपने वाली से ज़्यादा दूसरे वाली पे ध्यान रहता है। अपना पति जो है वो बकवास लगता है, और बहन का पति, पड़ोसी का पति, ये सब लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि अरे देखो नहीं, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत अमीर है, बहुत ये है, फला है, ढिका है। भाई तुम्हारे पास जो है, लर्न टू रिस्पेक्ट दैट, अप्रिशिएट दैट, बी ग्रेटफुल अबाउट दैट ऑलवेज। तभी वो चीज़ मैग्नीफाई होगी, मल्टीप्लाई होगी और तुम्हारा लाइफ सुधरेगा। जब तक ध्यान कहीं और होगा तब तक प्रॉब्लम यह है कि वो तो तुमको मिलेगा नहीं, और जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। सो लर्न टू रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट एंड बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव। और ये करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुझे तो लगता है अगर ये तुम दिन में 15-15 मिनट, आधा घंटा लगा लो, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की भी जरूरत है। इफ़ यू आर जस्ट थैंकफुल अबाउट द थिंग्स दैट आर गुड इन योर लाइफ, ऑल दोज थिंग्स विल स्टार्ट ग्रोइंग इन योर लाइफ। 5x, 10x, 20x, 50x, 100x होते चले जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंटली यू हैव टू कीप अप्रिशिएटिंग देम एंड बीइंग ग्रेटफुल। जो अप्रिशिएट करोगे वही अप्रिशिएट होगा। ओके, सो I hope you like this video. Share this video, subscribe to my channel, press the bell icon and stay tuned to my channel for more such videos. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए may God bless you all.